ये आखिरी लड़ाई का समय है। मैं अपने घोड़ों को चांदी के कवच में देख सकता हूं। मैं एक नायक बनूंगा। मैं एक नायक बनूंगा। अरावत शब्द का अर्थ होता है 10 परिवार। ये दशमलव इकाई की एक प्रणाली थी जो कि दोनों फौज और आम आदमी को नियंत्रित करने के लिए कार्यरत थी और प्राचीन मंगोलियन सेना की सबसे छोटी टोली थी। 13वीं शताब्दी के दौरान चंगेज खान मंगोलियाई जनजातियों को एकजुट करने के लिए लड़े। एक बार एक भयानक युद्ध के बाद उनके लोगों में एक बीमारी फैल गई जिसका नाम था प्लेग। खान ने अरावत को आदेश दिया दूर दराज के पहाड़ों से चिकित्सक को ढूंढ के लाने के लिए। प्रणाम महाराज। आपकी अरावत कैसी है? हमें आप उसके बारे में बताएं। लड़ाई तो खत्म हो चुकी है, सब अपने घरों को लौट रहे हैं। हुलिन जाति की लड़ाई से साबित हो गया कि ये खाली हवा ही नहीं है। आपके अरावत के सैनिक सच्चे योद्धा हैं। कमांडर साहिर, अभी आपके अरावत को घर लौटने का समय नहीं है। आपके लिए एक और मकसद है। आपको आदेश है कि हुलिन जाति के चिकित्सक को लेकर आएं। मैं करूंगा हुजूर। खान के आदेश का पालन कीजिए। इस मकसद में चंगेज खान के साथ साथ हजारों लोगों की जानें जुड़ी हैं। याद रहे, सावधान रहें। चिकित्सक का पता लगाने के लिए अरावत हुलिन जनजाति की बस्ती में जाते हैं जिसे चंगेज खान ने दोबारा हासिल किया है। विरोधी हुलिन नेता अभी भी सक्रिय है इस खतरनाक पहाड़ी और जंगल में। अरावत के लिए आगे क्या है? चलो यहाँ से।
इस टुकड़े को ध्यान से देखो। तुम मेरे पीछे आओ। मुझे तुम्हें घर वापस जाने ही नहीं देना चाहिए था। मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ है? ढूंढो उसे अभी। दूर रहो मुझसे, मुझसे दूर रहो। मुझे अकेला छोड़ दो और जाओ यहां से। दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। ये लो, अब इससे आग तैयार करो तुम। सुनो, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम इसे सहन नहीं कर सकते, हमेशा भूखड़ रहते हो। हमेशा भूखा रहूं? इससे अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगा। अगर मैं तुम्हें ये दे दूंगा तो बाकी लोग क्या खाएंगे? तुम मुझसे दूर जाकर बैठो। तब तक तुम आराम से बैठकर चाय पी लो। लो, और जल्दी से आग जला लो। भरपेट भोजन खाने के बाद ये बिल्कुल शांत हो जाता है। एक बार मैंने उससे उसका मनपसंद खाना पूछा। उसने कहा जो मेरा पेट भर दे वो ही मैं खाना चाहूंगा। बिल्कुल सही कहा उसने, जो पेट भर दे वो ही अच्छा है। मैंने बच्चे के रोने की आवाज सुनी और जब मैं वहां गया तो यह बच्चा मुझे मिला। इसे वहां छोड़ कर आने का मेरा मन नहीं किया तो मैं इसे लेकर आ गया। लगता है ये बच्चा बहुत खुश नसीब है। एक बच्चे को पालना आसान नहीं है। किसी को उसकी देखभाल करनी चाहिए। क्यों? उसीम को बच्चे पसंद है, बच्चा उसी को दे दो। मैं ये बच्चा यहीं छोड़ दूंगा। सिर्फ एक भेड़ की पूंछ ही है जिसे चूस सकते हैं। बच्चे को उजीम को दे दो। रो मत बच्चे। शायद ये बच्चा बड़ा होके नायक बनेगा। चुप हो जा बच्चे, चुप हो जा। रो मत। आखिर आपने मुझसे सलाह क्यों नहीं ली? अपने साथ इस बच्चे को उठाकर यहाँ पर लाने से पहले हम लोगों के पास खुद ही खाने के लिए कुछ नहीं है। पहली बार इसने अकल की बात की है जो सही लग रही है। मैं इसे इतने समय से जानता हूँ। हमें खाने के लिए सच में एक और मुंह की जरूरत है। सुलबेक, एक और इंसान हमारी किस्मत को देख सकता है, लेकिन इस बच्चे की देखभाल कौन करेगा?
मेरी तरफ मत देखो। मैं नहीं जानता क्यों मुझे हमेशा महिलाओं की तरह काम करना पड़ता है। भुक्कड़ है। आप सतर्क और सज्जन इंसान हैं। कुछ भी हो, आप इसे ले जाओ। मुझसे उसकी देखभाल की उम्मीद मत करो। मैं बिल्कुल भी उसकी देखभाल नहीं कर सकता। तुम लोग अपना देख लो। क्या मैंने कुछ गलत किया पिताजी? मेरी एक बात हमेशा याद रखना, किसी का जीवन बचाना बहुत ही अच्छी बात होती है। ये लो। तुम चुप रहो। जाने के लिए तैयार? बच्चे को ले लो। भुक्कड़, अपनी काठी कस लो। सुनो, जरा थोड़ी देर के लिए इसे पकड़ो। मैं किसी काम से जा रहा हूँ, अभी आता हूँ। चलो। ये हमेशा इस बच्चे को बद्दुआएं क्यों देता है, समझ नहीं आया मुझे। बेचारा बच्चा। तो फिर इसका मतलब क्या है, बताओ तो मुझे। ये बद्दुआ नहीं है। हमारे रिवाज के हिसाब से भेड़िया सिर्फ एक सच्चे नायक को ही खा सकता है। क्या, ऐसा क्यों? उम्मीद करता हूं कि ये बच्चा बड़ा होकर नायक बनेगा। रुक जाओ, लाओ मुझे दे दो। हाँ, ये लो। मैं तो वैसे भी इसे संभालना नहीं चाहता था। थैंक यू। राख अभी भी गर्म है। वो लोग पास ही हैं। छोड़ूंगा नहीं मैं उन्हें। अरे सुनो, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को लाओ। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तुम सच में खा खा कर ही मरने वाले हो। मैंने सुना है कि वो सर्दियों में पहाड़ों का इलाका छोड़ देते हैं। गर्मियों में आप में से कोई भी कभी भी नहीं उसको ढूंढ पाओगे। किसी को भी नहीं पता कि वो सच में किस जगह पर रहता है। दादाजी, जड़ी बूटी बहुत तेजी से बढ़ रही है। हाँ बेटी, हवा और बारिश भी बहुत अच्छी चल रही है। चलिए ना दादाजी, कुछ और जड़ी बूटियां इकट्ठी करते हैं। अपनी हार के बाद हुलिन के नेता हुकुमतर ने पश्चिम की यात्रा करने की योजना बनाई, लेकिन सालों की लड़ाई के बाद वो बीमार पड़ गए। केवल चिकित्सक ही उन्हें बचा सकते थे। हमला हमेशा अच्छा बचाव होता है, लेकिन हमले से हमेशा सावधान रहना चाहिए, याद रखना।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नचिन, नचिन, क्या आप उस भेड़ की चमड़ी पहनोगे? मैं इसे जितना ही रगड़ता हूँ उतनी ही नरम हो जाती है। हाँ, एक अच्छी तरह से रगड़ी हुई भेड़ की चमड़ी रेशम की तरह हो जाती जो है। इसको पहनेगा वो लंबे समय तक जीवित रहेगा। तुम्हारे दुआओं के लिए धन्यवाद। बुढ़ापे में तो नाती पोते ही सब कुछ होते हैं। चलो अब जल्दी से अपना मकसद पूरा करते हैं और जल्दी ही सब अपने घरों को लौट चलते हैं। हाँ मेरे हुजूर, जैसा आप कहें। किसी को कुछ मिला यहाँ पे? हुजूर, उन्होंने पहाड़ छोड़ दिया है। देखो, यहाँ पर उनके पैरों के निशान हैं। शायद ये हिरन के पैरों के निशान हैं। मुझे ऐसा लगता है ये उससे भी बड़ा है कुछ। न जाने क्यों मेरा दिल कह रहा है हम एक असली दावत खा सकते हैं। मैं यहाँ वहाँ देखता हूँ, तुम पानी का इंतजाम करो। युद्ध करते समय तुम्हें भेड़िए जैसा भयंकर होना चाहिए। और तेंदुए की तरह तेज होना चाहिए। कुछ हलचल है। शांत रहो। वो लोग हमारे पीछे हैं।
मुझे ऐसा लगता है वो सब लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, शायद इस बच्चे की वजह से। तुम्हें क्या लगता है? बच्चे को उस पेड़ पर लटका दें तो वो खुद ही ढूंढ लेंगे। और वो बच्चे को तो ढूंढ लेंगे, हम बच्चा लौटाए या न लौटाएं, वो हमें आसानी से वापस नहीं जाने देंगे। उन्हें लगेगा हमने उनके लोगों का कत्ल किया है। हमें बच्चे को अपने साथ नहीं लेना चाहिए था। अभी तक हमने अपना मिशन पूरा नहीं किया है। हम इतनी सारी चीजों का ध्यान नहीं रख सकते। सुनो, बहस करने का कोई फायदा नहीं है। बस चुप रहो और चलते रहो। पवित्र आकाश देवता हमारी रक्षा करेंगे। हुजूर को मेरा प्रणाम। आपके पिता हुकुमतुर बुद्धिमान व्यक्ति हैं। चिकित्सक को साथ लेकर जाने का मतलब है आकाश भगवान की जादुई दवाओं को बचाना। आपने अपनी यात्रा के दौरान कुछ अजीब देखा? कुछ भी तो नहीं। क्या आपको कुछ परेशानी है? ऐसा लग रहा है। हम ज्यादा सावधानी नहीं रख सकते। मेरा यहाँ रहना खतरनाक हो सकता है। हुजूर, हम लोगों का यहाँ रहना बहुत खतरनाक होगा। हमने उसकी सेना छोड़ दी, उसके बाद भी हमारा दुश्मन हुकुमतर यहाँ पर है और वो भी चिकित्सक की खोज में है। क्या कहा? हुकुमतर? हाँ, अभी अभी एक समूह से मिलकर गया था और वो लोग भी चिकित्सक की खोज में ही हैं। सिरजिसान कहाँ है? मुझे नहीं पता। हम नदी पर अलग हो गए थे। वो जरूर दुश्मन से छिप रहा होगा। ये दुनिया सच में बहुत छोटी है। हमने कभी भी हुकुमतर के यहाँ होने की उम्मीद नहीं की थी। हुकुमतर ने लगता है बच्चे के परिवार को मार दिया होगा। हुजूर, चलिए हम लोग चिकित्सक को पकड़ते हैं। हमारे लिए यही ठीक रहेगा। नहीं, ये नहीं कर सकते। तो क्या करें हुजूर? हम इसी तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें क्या? चलो देखते हैं कि पहले क्या होता है, फिर सोचेंगे। श्श्श। मेरे हुजूर, वो चिकित्सक वहां पर रहते हैं। क्या वहाँ सच में चिकित्सक का ठिकाना है? जी हाँ, वो ही है।
अपना कवच पहन लो, जल्दी करो। तुम आगे चलो। चलिए। ठीक है। आपकी सांसें बता रही हैं कि आपकी तबीयत खराब है, इसलिए आपको आराम करना चाहिए और जल्दी से जल्दी अपनी तबीयत को ठीक कर लेना चाहिए। चिकित्सक जी, मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ, मैं शांत कैसे रह सकता हूँ जब मेरी जाति बिखर रही है रेत की तरह। उनका नेतृत्व करने वाला कोई भी नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? हम सभी एक ही घास के मैदान में रहते हैं। हम सभी एक ही पूर्वज के वंशज हैं। एक दूसरे से लड़ने की जरूरत नहीं। हम सब आकाश देव के नीचे एकजुट क्यों नहीं हो सकते? क्या हमारा एक राष्ट्र होना ठीक नहीं होगा? मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए कोई नहीं है, बस इसीलिए मुझे लापरवाही से जुआ खेलना पड़ता है। अगर आप मेरे साथ खड़े होते हो और मेरी मदद करते हो तो मैं पूरे देश को एकजुट कर सकता हूं। हाँ, मैं समझता हूं। आप और आपके पूर्वज हमेशा से विद्वान मंगोलियन लोगों से हमेशा नफरत करते रहे हैं। विजय प्राप्त करने का अच्छा तरीका है हमेशा शांति बनाए रखना। आपके शब्द हमेशा मेरे दिल में उतर जाते हैं। तैमोजिन और मैंने दशकों तक संघर्ष किया है। मैं गुलाम बन के अपनी जिंदगी खत्म नहीं कर सकता। हुकमतर का बेटा हरखौर अरावत का पीछा कर रहा था, अपने बच्चे को बचाने के लिए और अपने लोगों का बदला लेने के लिए। अरावत चिकित्सक की तलाश में है और एक बड़े खतरे का सामना करने वाले हैं। नदी के साथ चलो, कोई रास्ता न भटक जाए। क्या तुम्हें वो लोग मिले? हुजूर, वो कहाँ हैं? हुजूर, मैंने उन्हें खो दिया। मेरे हुजूर, कल मेरी इससे मुलाकात हुई थी। क्या कुछ तकलीफ है बेटी?
दादाजी, हारखोर और बुक्का आ रहे हैं। पिताजी, आप अभी तक यहाँ क्यों हैं? आपको यहाँ से चले जाना चाहिए था। एक अरावत हमारे करीब आ रहा है। क्या अरावत? मेरे ससुर के कैंप से गुजरा, मेरी पत्नी की हत्या कर दी और मेरे बेटे को चुरा लिया। मैंने अरावत का पीछा किया था, लेकिन जंगल में भटक गया। केवल 10 लोग, वो हमारे पीछे नहीं है। क्या कहा तुमने? केवल 10 लोग? अरावत हमारे पीछे नहीं है। समझ गया। उन्हें निश्चित रूप से चिकित्सक की ही तलाश है। आप बहुत ज्यादा मत सोचिए। उन्हें यहाँ से लेकर निकल जाइए फौरन। मेरी बात मानिए, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक उनके सर नहीं काट देता। पहले तुम अपना गुस्सा शांत करो। मेरी जिंदगी केवल चिकित्सक ही बचा सकता है बच्चे। जीशान तक पहुंचने तक मुझे किसी भी हाल में अपने आप को जिंदा रखना ही होगा, क्योंकि वहां के राजा के साथ गठबंधन करके ही हम अपनी जमीनें वापस पा सकते हैं। अपने प्यारे देश के लिए मुझे ये करना ही होगा। जल्दी करो, अपने लोगों को बचाओ। जाओ, जल्दी करो। मेरी बात सुनो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तुम्हारी सुरक्षा के लिए हम तैयार हैं। और हाँ सुनो, मैं खुशी से तुम्हारा ध्यान रखूंगा हमेशा। तुम्हें कभी कुछ होने नहीं दूंगा। मैं यहाँ चिकित्सक को आमंत्रित करने आया हूँ। तुम समझ गई ना? मेरा नाम शीजर शान है। हम यहाँ पर 3 दिनों से इंतजार कर रहे हैं। हुकुमतुर के बच्चे मजबूत हैं। आप मेरे दादाजी तक नहीं पहुँच सकते हैं। कहिए। आप लोग यहाँ से कब जाने की योजना बना रहे हैं? कल सुबह हम जाने वाले हैं। तो अब मुझे जाना चाहिए। चिकित्सक को बचाने की कोई उम्मीद? कल सुबह भोर में वो पहाड़ की आत्माओं से प्रार्थना करेंगे। अब मुझे जाना चाहिए। तुम्हारा नाम क्या है? उन्मुखेली। सुनिए, क्या हम आज युद्ध करने वाले हैं?
तुम हर बार जंग से पहले ऐसा क्यों बोलते हो? हर युद्ध से पहले आप भगवान से बात करते हैं। हाँ बेटा, दरअसल युद्ध में कोई जाना नहीं चाहता। तो बताइए, क्या आप मौत से डरते हैं? तुम अगर अपने मन से मौत का डर नहीं निकाल सकते तो तुम जल्दी ही मर जाओगे और तुम्हें सब भूल जाएंगे। एक नायक की मौत हमेशा याद रखी जाती है। हमारे सैनिकों को बिना डर के संघर्ष करना चाहिए। मैं शहीद होने से बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ। तो आप किस बात से डरते हैं? बीमार होने से, घायल होने से या किसी पर बोझ बनने से मुझे डर लगता है। आज की रात कितनी खूबसूरत है। क्या आपको आग के तीरों की तीरंदाजी याद है? हाँ, मुझे याद है। हाँ, हम उसमें बहुत अच्छे थे। अच्छा, तो वो क्या तुम थे? अब मुझे जाना होगा। उन्मुखली, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम एकदम आलसी हो, किसी भी काम के नहीं हो। कितने लोगों के पास अपनी तलवार खींचने तक का समय तक नहीं होगा। दुश्मन हमारा पीछा कर रहे हैं और तुम सो रहे हो। एतर, मैं बस अपनी माँ के बारे में सोच रहा था। पता नहीं कब आंख लग गई। ये सोने का वक्त नहीं है, जाग जाओ। चिंता मत कीजिए, जगा रहूंगा। एक बात तो तय है, तुम सिपाही बनने के लायक बिल्कुल नहीं हो। तुम्हारे पिता को लगता होगा कि तुम एक पैदाइशी महान योद्धा हो, लेकिन तुम अपने आप को देखो जरा। मैं बहुत छोटा था। मेरे पिताजी युद्ध में लड़ते लड़ते मारे गए थे। मेरे सेना में भर्ती होने पर मेरी मां बहुत दुखी हुई। उन्हें डर था कि वो मुझे कभी भी नहीं देख पाएंगी, कभी भी नहीं। ऐतर, मुझे भी डरा कि मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। ऐतर, मैं अपनी मां को कभी महसूस नहीं कर पाऊंगा। अगर काम के समय सोते रहोगे
तो अपनी माँ को कभी नहीं देख पाओगे, यकीन करो मेरा। ओजिम, जिसके साथ माँ का आशीर्वाद है वो कभी नहीं मरता। चलिए जल्दी चलते हैं। मुझे पहाड़ों की आत्माओं से प्रार्थना करनी चाहिए। कुछ सिपाहियों को अपने साथ जरूर ले जाइएगा। मुझ पर बलिदान करने के लिए सिपाहियों की जरूरत नहीं है। उन्हें यहाँ रहकर घोड़ों को तैयार करने देते हैं। जानते हैं, कल रात मैंने एक भयानक सपना देखा है। सपने में मुझे ये एहसास हुआ कि शायद मेरा जीवन अब सुरक्षित नहीं है और इसीलिए अब मुझे ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। क्यों मेरे बच्चे, तुम्हारे माता पिता कौन है? चिकित्सक, चिकित्सक। कौन हो तुम? बोलो। अगर मेरी वजह से आप डर गए तो मैं माफी चाहता हूँ। मैं एक सैनिक हूँ, चंगेज खान के आदेश पर आपसे मिलने आया हूँ। चंगेज खान की प्रशंसा के लिए मेरी निष्ठा और भक्ति अटूट है, लेकिन मैं ये कैदी हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं मजबूर हूं। मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम मुझसे मेरी तरफ से माफी मांग लेना। चलो हमला, चलो ना, चलो हमला करो।
पानी पिलाओ। ऐसा लगता है मैं इस जीवन में चंगेज खान की सेवा नहीं कर सकता। कमांडर, शाही सोने की प्लेट बाहर ले जा। शाही सोने की प्लेट की कसम खाओ कि आप मेरी अंतिम इच्छा पूरी करने में मेरी मदद करोगे। देखिए, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करूंगा। आप मेरी पोती की जान बचाओ। मेरी पोती की पोती, मेरी पोती की पोती। चिकित्सक, चिकित्सक, सैनिक पीछा कर रहे हैं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। मेरे हुजूर, चिकित्सक मर चुके हैं। इस तीर से उनकी मृत्यु हुई है। ये रहा। दादाजी, मुगली, मैं तुम्हारे दादाजी की रक्षा नहीं कर पाया। मुझे उनके लिए वहां रहना चाहिए था, उन्हें बचाने के लिए वहां रहना चाहिए था। तुम्हें यकीन है कि वो मर चुके हैं? उन्हें किसने मारा? हरघोर कहाँ है? उसके पीछे जाओ, जल्दी। दादाजी, उठिए। दादाजी, दादाजी क्या हुआ है आपको? उठिए दादाजी। नाजिन, तुम ठीक तो हो ना? हर तरफ फैल जाओ। अब कैसा लग रहा है नाजिन? नहीं मेरे हुजूर, साहिर, मैं अब आपकी सेवा नहीं कर सकता। मुझे आप यहीं छोड़ दें एटर। तुम्हारे पिता और मैं अच्छे दोस्त रहे हैं। आपको मेरे बेटे को
दोस्त बनाना है। मरने में मेरी मदद करो। संकोच मत करो, समय नहीं है। तुम्हें जरूर जाना चाहिए। पवित्र आकाश देवता, प्रिय पूर्वजों, कृपा हमारे नायक को अपनी बाहों में स्वीकार करें। बेचारी उन्मुखली चिकित्सक के हत्यारे दूर नहीं है। मैं उनका बदला लूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। जैसा मैं करूंगा बेचारा नाचन। आपने अपने पूर्वजों से रोज रोज प्रार्थना की, लेकिन एक साथ दफन नहीं हो सकते। जंगल में हमें अकेला छोड़ दिया। वो सिर्फ प्राचीन परंपरा का पालन ही तो कर रहा था। उसकी मौत पर हमें रोना नहीं चाहिए। वो हमें ऊपर से जरूर देख रहा होगा। हमारा मकसद चिकित्सक की सुरक्षा करना था। अब हम अपने महान सेनापति का सामना कैसे कर सकते हैं? चिकित्सक की पोती का अपहरण हो गया है। आप करना क्या चाहते हैं? मैंने चिकित्सक से वादा किया था, उसकी पोती की रक्षा करूंगा, इसलिए उसे बचाना ही होगा। दुश्मन सेना हमें नहीं छोड़ेगी अगर हमने हुकुमतर को नहीं मारा तो। क्या आपको नहीं लगता कि हम परेशानी को न्योता दे रहे हैं? लेकिन चिकित्सक की अंतिम इच्छा यही थी।
तो आप एक लड़की के लिए मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं ऐसी बेवकूफ़ी के लिए नहीं मरना चाहता। इससे अच्छा मैं अपने महान नेता द्वारा दंडित किया जाना स्वीकार करता हूँ। मैं अपने शब्द वापस नहीं ले सकता, मैं अपना सर कटा सकता हूँ, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। मैं भी अपने वादे से मुकर नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें भी अपने साथ शामिल होने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। वादा मैंने किया है तो निभाऊंगा मैं ही। गर्मियों में फूल खिल रहे हैं, गर्मियों में फूल खिल रहे हैं, घर के लिए हमारी तड़प गहरी हो रही है, घर के लिए हमारी तड़प गहरी हो रही है, गर्मियों में फूल खिले हैं, घर के लिए हमारी तड़प गहरी हो रही है, घर के लिए हमारी तड़प गहरी हो रही है, गर्मियों में फूल खिले हैं। पिताजी, एक बार मैंने आपको गुस्सा दिलाया था, क्या आपको याद है? क्या कहा? गुस्सा? वो आज ही की तरह एक धुंधली सुबह थी। घोड़े को तैयार करते हुए मैंने उसकी लगाम तोड़ दी थी। मुझे वो याद नहीं है बच्चे, लेकिन अब तो तुम एक बहुत बड़े योद्धा बन चुके हो मेरे बच्चे। इस भेड़ की चमड़ी को नाचिन के पोते को दे देना, समझ गए? कितनी धुंधली सुबह है। तुम में से कोई भी मेरे साथ शामिल ना हो, मैं तो केवल अपना वादा निभाने के लिए जा रहा हूं। परंपरा के अनुसार हमें अपने घोड़ों को चांदी के कवच से अच्छे से सजाना चाहिए अपने अंतिम युद्ध पे जाने से पहले। हालांकि हमारे पास चांदी का कवच नहीं है, हम आपके प्रति वफादार हैं। जिंदा हो या मुर्दा, लेकिन हम सभी आपस में भाई हैं। हमें नाचिन के वंशजों का ध्यान रखना चाहिए, यही हमारा धर्म है। अब तो मकसद पूरा करने के बाद ही हम बातें करेंगे। जीवन और मृत्यु में बंधे एक साथ 10 दोस्त, चलो चलते हैं।
हाँ चलो। चलो चलते हैं। चलो चलो। चलो चलते हैं भाई, चलो चलते हैं। इसकी जरूरत नहीं, बैठ जाओ, बैठो। तुम्हारे दादाजी की मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण थी। वो हमेशा कहा करते थे कि तुम बहुत खास हो उनके लिए। महाराज, कृपया आप अपनी दवाई ले लें। इस तरफ। वो भाग रहे हैं, पकड़ो उन्हें। मेरा बेटा।
ये आखिरी लड़ाई का समय है। मैं अपने घोड़ों को चांदी के कवच में देख सकता हूं। मैं एक नायक बनूंगा। मैं एक नायक बनूंगा। भूखा। मैं कहाँ हूं मैं? आप मृत्यु के करीब हो हुजूर। तुम क्या कह रहे हो? तुम गुलाम हो। मैं अब तुम्हारा गुलाम नहीं रहूंगा। नर्क में मेरे दादाजी की सेवा करना। तुमने ऐसा क्यों किया? पोका, मैंने तुम्हारे ससुराल के ज्ञान को जला दिया, तुम्हारी पत्नी को मार दिया, तुम्हारे बच्चे को शत्रु के लिए जीवित जंगल में छोड़ दिया है। चिकित्सक को मारा ताकि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो जाए। सच कहूं, मैं हुकुमतर के साथ बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बुरे इंसान हो। आस्तीन के सांप हो तुम। मैं होलिंग जाति का नेता बनूंगा। तुम दोनों मेरे रास्ते में बाधा हो। एक बार तुम्हारे पिता को चंगेज खान के पास भेज दूं तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता। एक सैनिक जो अपने मकसद में कामयाब न हो पाए उसे मर जाना चाहिए। मुझे अपने वादे को निभाने के लिए चाहे अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े,
लेकिन एक योद्धा को अपने वादे को पूरा करना ही चाहिए। मेरे हुजूर, मेरे पास एक बुरी खबर है। क्या हुआ? क्या सारे लोग मारे गए? हुजूर, आपके नुकसान के लिए मुझे बहुत खेद है। सुनो, पास आओ, मेरे पास आकर बताओ, मेरा बेटा कैसे मारा गया? ये बताओ मुझे। मेरा पुत्र, आपका पुत्र एक सच्चा और बहादुर नायक था। युद्ध में उनकी अहंकार नायक को शोभा नहीं देता। तुम सच में बहुत बहादुर और अजेय हो। मुझे तुम्हारी बहादुरी और तुम पर बहुत गर्व है। अपनी जान बचाओ। जल्दी करो, जल्दी निकलो यहाँ से। चलो भागो। चलिए महाराज।
पुक्का, अच्छा है, घोड़ों के साथ हम सुरक्षित रहेंगे। ये तुमने अच्छा किया। आज से मैं हूँ होलिन का नेता। क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? क्यों कर रहे हो बुक्का? अगर मैंने तुम्हारे दादाजी को मारा होता तो क्या मैं तुम्हें बचाता कभी? मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, हेकर, हेकर, मेरे बच्चे। मेरे दोस्त हिकर।
दिए गए कार्य को पूरा करना एक सिपाही का कर्तव्य है। जिस तरह खून और दूध कभी एक साथ नहीं मिल सकते, उसी तरह कभी कभी कर्तव्य इंसान के स्वभाव के साथ संघर्ष करता है। ऐसी स्थिति में अरावत सैनिक केवल वफादार योद्धा ही नहीं, दयालु लोग भी हैं। हुजूर, मेरे पश्चाताप को स्वीकार करें। मैं अपने मकसद में नाकामयाब रहा हुजूर। मैं केवल चिकित्सक की पोती को ला पाया हूं, लेकिन चिकित्सक महोदय मारे गए। क्या मैंने तुम्हें चिकित्सक को लाने का आदेश दिया था और तुम उनकी पोती को ले आए? जी हुजूर, मैं सच बोल रहा हूं हुजूर। चिकित्सक की मौत मेरी गलती है और मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। जो होना था वो सब तो हो गया। अब आपको दंडित किया जाना चाहिए। प्राचीन कानून के अनुसार अपना झंडा लौटाओ और अपना जीवन समाप्त करो। अपने अरावत के सैनिकों को यहां से विदा कर दो। सही कहा हुजूर, मैं आपकी सजा को स्वीकार करता हूं। रुकिए, उन्हें माफ कर दीजिए। साहिर ने अपने बेटे और सैनिकों की कुर्बानी दी, मेरे दादाजी और मुझे बचाने के लिए। अगर आप इस वफादार योद्धा को सजा देंगे बिना सच्चाई जाने, तो आपको बहुत पछतावा होगा पूरी जिंदगी भर। उन्मुखली, चुप रहो। मैंने आपके आदेश का पालन नहीं किया। मुझे सजा मिलनी ही चाहिए। मुझे मौत स्वीकार है। आप गलत हैं। आपका कोई दोष नहीं है। आप एक बहुत महान योद्धा हैं। आपने दुश्मनों से मेरी जान बचाई है। कृपया मुझे रहम की भीख दें। कमांडर, इन्हें माफ कर दीजिए। कमांडर, कृपया इन्हें माफ कर दीजिए। मेरे दादाजी ने मुझे वो सब सिखाया है जो वो जानते थे। मैं अपने दादाजी की जगह ले सकती हूँ। साहिर को माफ करें। अगर ये बात बिल्कुल सच है तो आप कृपया करके खड़े हो जाएं। कमांडर, आप मुझसे सजा मांगने आए थे। इस तरह से आपने अपनी वफादारी और बहादुरी दिखाई है। मैं आपके इस जज्बे की तहे दिल से इज्जत करता हूं। अब आपको और कुछ कहना है क्या? हुजूर, मेरी गुजारिश है कि आप इस बच्चे को मुझे गोद लेने की अनुमति दें। आप गोद ले सकते हैं क्योंकि अरावत ने इसकी जान बचाई है, तो इसका नाम अरावत रखते हैं। अरावत, इसका नाम अरावत है। ये अरावत की कहानी है। मंगोलिया के घास के मैदानों पर अरावत की ऐसी अनगिनत कहानियां हैं। उन्होंने हमारे महान इतिहास में योगदान दिया है। उनके वंशजों ने यह भावना रखी है, सम्मान और ईमानदारी के साथ